ये उन लोगों के लिए है जो हमेशा शिकायत करते रहते हैं। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट के वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे ना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन इस बच्चे के माँ को ये रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता है। इसलिए आप अपने आप को दोष मत दो। आप जैसे हो वैसे ही बढ़िया हो। लोग जब आपसे पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो, तब असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। इसीलिए आज के नवयुवाओं को अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिकल तौर पर मेहनत करने वाले को ज़्यादा समझ हो जाती है, बजाय सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके डिग्रियां हासिल करने वाले से। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो लोग अपनी सपने लाइफ अपनी आंखों के सामने किसी दीवार पर टांग कर रखते हैं, उनके वो सपने एक दिन पूरे हो जाते हैं, क्योंकि बार बार उसे पढ़ने की वजह से हमारा अवचेतन मन उन बातों पर यकीन कर वही परिणाम देने लगता है। यदि आप हर हाल में अपने गोल को पाना चाहते हैं तो आप उसके लिए कितनी भी प्रैक्टिस कर लो पर खुद से सैटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। जीवन की गहरी सच्चाई है कि मजाक ही क्यों न हो, जो व्यक्ति अपने आप को गरीब बोलता है वो व्यक्ति वास्तव में कभी रिच नहीं बन पाता। सोते सोते अचानक आपकी नींद खुल जाना ये दिखाता है कि जरूर आपने कुछ नया प्लान किया हुआ है और आपको जल्दी से वह काम खत्म कर लेना चाहिए। यह एक संकेत होता है। लोग आपको सिर्फ दो कारणों की वजह से पसंद करते हैं, आप कितने सुंदर हो या कितने कामयाब हो। ये इस दुनिया की सच्चाई है जो बिल्कुल सत्य है। यदि कोई व्यक्ति गुस्सा है तो आप उन्हें ये मत कहो कि शांत हो जाओ, बल्कि यह बोलो कि आपको पूरा अधिकार है इस पर गुस्से होने का। इस बात से वह व्यक्ति जल्दी शांत होगा। क्रोध ईमानदारी से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्र को जागृत करता है, जिससे सच्चाई सामने आती है। इसलिए जब झगड़ा होता है तब गुस्से में इंसान बहुत से राज उगल देता है। किसी को जाने, यदि कोई व्यक्ति अपनी मुट्ठी बंद करे और वो अपना अंगूठा उंगलियों के बीच दबाने की कोशिश करे तो इसका मतलब वह आपसे घुल मिल नहीं पा रहा है। और उससे अच्छे से बात करिए और उसे थोड़ा अपने साथ कंफर्टेबल करिए। अपने सबसे प्रिय व्यक्ति से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर 100% विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें फिर से धोखा मिलने से डर लगता है। हालांकि एक शर्मीले व्यक्ति को दोस्त बनाने में काफी समय लगता है, परंतु जब वे एक बार दोस्तों बन जाते हैं तो उनकी दोस्ती अधिक सार्थक और लंबे समय तक चलती है।
गुस्सा दर्द के विरुद्ध प्राकृतिक बचाव है। इसका अर्थ है कि लोग दर्द से बचने के लिए क्रोध करते हैं। अगर कोई इंसान क्रोधित है, इसका मतलब कि वह अंदरूनी दर्द से गुजर रहा है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपना जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वह ज्ञान में नहीं, आकार में बढ़ता है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं, तो आप रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। इसी तरह सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा होता है। निश्चित रूप से जो नाराजगी युक्त विचारों से मुक्त रहते हैं, वही जीवन में शांति पाते हैं। अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना, ना ही भविष्य के लिए सपना देखना, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना। जिस प्रकार लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर देती है, उसी तरह से धर्म के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नर्क के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। बुराई अवश्य रहना चाहिए, तभी तो अच्छाई इसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक मूर्ख व्यक्ति एक समझदार व्यक्ति के साथ रहकर भी अपने पूरे जीवन में सच को उसी तरह से नहीं देख पाता, जिस तरह से एक चम्मच सूप के स्वाद का आनंद नहीं ले पाता है। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। अच्छे स्वास्थ्य में शरीर रखना एक कर्तव्य है, अन्यथा हम अपने मन को मजबूत और साफ रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। रास्ता आकाश में नहीं है, रास्ता दिल में है। जिस तरह से आकाश में मिट्टी उछालने पर वह मुंह पर ही गिरती है, उसी तरह से मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो उनका खुद का ही बुरा होता है। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान है। वह व्यक्ति जो 50 लोगों से प्यार करता है, उसके पास खुश होने के लिए 50 कारण होते हैं। जो किसी से प्यार नहीं करता, उसके पास खुश रहने का कोई कारण नहीं होता। झरना बहुत शोर मचाता है, लेकिन सागर गहरा और शांत होता है। जिस काम को करने में वर्तमान में तो दर्द हो, लेकिन भविष्य में खुशी, उसे करने के लिए काफी अभ्यास की जरूरत होती है। ज्ञान ध्यान से पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और हानि के इस दुगुने मार्ग को जानकर व्यक्ति को खुद को इस तरह से साधना चाहिए ताकि ज्ञान में वृद्धि हो। दूसरे लोगों के दोषों को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों को। इसके बजाय अपने खुद के कर्मों को देखें कि आप क्या कर चुके हैं और क्या करना अभी बाकी है। अकेलापन ऐसे व्यक्ति को खुशी देता है जो कि संतोषी है, जिसने धर्म के बारे में सुना है और उसे साफ तौर पर देखा है।
ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी कैसे स्थायी हो सकती है? अगर आप अंधेरे में डूबे हुए हैं तो रोशनी की तलाश क्यों नहीं करते? जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उद्देश्य भटक गए हैं। मैं कभी नहीं देखता क्या किया गया है, मैं केवल ये देखता हूँ कि क्या करना बाकी है। कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित न होने वाला और निडर होता है। उदार हृदय, दयालु वाणी और सेवा व करुणा का जीवन वे बातें हैं जो मानवता का नवीनीकरण करती हैं। शक की आदत सबसे खतरनाक है। शक लोगों को अलग कर देता है। ये दो अच्छे दोस्तों को और किसी भी अच्छे रिश्ते को बर्बाद कर देता है। मन सभी मानसिक अवस्थाओं से ऊपर होता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले, उस हाथी की तरह जो कि अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बजाय उन लोगों के साथ के जो कि आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। जीवन में एक दिन भी समझदारी से जीना कहीं अच्छा है, बजाय 1000 साल तक बिना ध्यान के साधना करने के। बंधन ही सभी दुखों की जड़ है। शब्दों के भीतर नष्ट करने और स्वस्थ करने दोनों ही शक्तियां होती हैं। जब शब्द सच्चे और दयालु होते हैं तो वे हमारे जीवन को बदल सकते हैं। आप अपने गुस्से के लिए दंडित नहीं हुए, आप अपने गुस्से के द्वारा दंडित हुए हो। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही मनुष्य भी बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। असली खुशी सब कुछ प्राप्त करने में नहीं है, सब कुछ दे देने में है। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। हर इंसान अपने स्वास्थ्य या बीमारी का लेखक है। सदैव अपने से समझदार व्यक्तियों के साथ सफर करिए। मूर्खों के साथ सफर करने से अच्छा है अकेले सफर करना। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, मुझे लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करे। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते तो फिर चिंता क्यों? और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं है तो फिर चिंता करने का भी कोई फायदा ही नहीं। इस अंधी दुनिया में मैं अमरता का नगाड़ा बजा रहा हूँ। बुरे कार्य करने वाला व्यक्ति इस संसार में तो शोक मनाता ही है, वह अगले जन्म में भी शोक मनाता है, वह दोनों में शोक मनाता है। जब वह अपने काम की बुराई देखता है तो वह दुख में डूब जाता है। दुनिया नहीं जानती कि हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बार में खत्म हो जाते हैं। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। अस्तित्व का पूरा रहस्य है डर से मुक्त हो जाना। कभी भी इस बात से ना डरें कि आपका क्या होगा। किसी पर भी निर्भर ना रहें। जिस वक्त आप सभी तरह की मदद को इनकार कर देते हैं, आप आजाद हो जाते हैं। सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए इंसान दो ही तरह की गलतियां कर सकता है। एक ये कि रास्ते पर आखिर तक ना चलना, और दूसरा ये कि शुरुआत ही ना करना। जो व्यक्ति जीवन में केवल सुखों की तलाश करता है
जिसकी इंद्रियां अनियंत्रित हैं, जो खाने के लिए जीता है, वह आलसी है और कमजोर है। लालच उसको उसी प्रकार से गिराता है जैसे कि तूफान एक कमजोर पेड़ को गिरा देता है।